वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में। अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आपके ग्राम पंचायत में किस तरीके से आवास का सर्वे होगा और पात्र अपात्र की श्रेणी क्या होगी, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में और भी डिटेल इस वीडियो में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपके ग्राम पंचायत में जब भी सर्वे हो आपको पहले पता चले और अब इस योजना का लाभ अगर पात्र हैं तो ले सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 के लिए आवश्यक तैयारी हेतु ग्रामीण विकास के जो सर्वेक्षण का कार्य है, इस सर्वेक्षण का कार्य पंचायतवार कोई सरकारी कर्मचारी करेगा। जो ग्राम पंचायत में जो सचिव होते हैं क्लस्टर के अनुसार उनको भी सर्वेक्षण का कार्य सौंपा जा सकता है। जहां उन सचिवों का एक से अधिक क्लस्टर है, वहां पर विकास खंड स्तर से अन्य सरकारी कर्मचारियों को दायित्व दिया जा सकता है। हालांकि जिला अधिकारी को यह अधिकार है कि वे अपने आवश्यकता अनुसार किसी अन्य कर्मचारी को भी नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन इस कार्य के लिए कोई भी संविदा कर्मचारी नहीं लगाया जाएगा। अगर देखा जाए तो पंचायत स्तर पर 2 कर्मचारी हैं, एक रोजगार सेवक और दूसरा पंचायत सहायक, जो इसमें इस सर्वेक्षण का कार्य में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये इसका कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए ग्राम पंचायत में खुली बैठक कराई जाएगी, जिसमें ग्रामवासी, वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, सचिव और अन्य लोग रहेंगे। तो उसके माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि हाँ, आपकी ग्राम पंचायत में यह सर्वे का कार्य किया जाएगा। बात करें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में, तो ये एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी बेघर परिवार हैं या फिर आवास विहीन परिवार हैं, उनको एक पक्की छत उपलब्ध कराना है। देखिए, इसमें कैटेगरी भी है, कौन से व्यक्ति को आवास दिया जाएगा, कौन से व्यक्ति को आवास नहीं दिया जाएगा। पात्रता की बिंदु आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें कुल 5 कैटेगरी है। यहाँ पे आश्रय विहीन, छप्पर, फूस एवं कच्चे मकान वाले परिवार को आवास दिया जाएगा। सेकेंड है बेसहारा, भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले परिवार को। तीसरा है हाथ से मैला ढोने वाले परिवार को। और चौथा है आदिम जनजाति समूह के परिवार को। और 5वां है वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर के परिवार को। ये कुल 5 श्रेणी है। अगर इस बिंदु में अगर किसी का परिवार आता है तो वो प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र होगा। अपात्रता की बिंदु आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। देखिए, पात्र से ज़्यादा अपात्रता की श्रेणी जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो पहला ये है कि मोटर चलित 3 या फिर 4 पहिया वाहन वाले परिवार। ऐसे परिवार जिनके पास खुद के पास मोटर चलित यानी 3 या फिर 4 पहिया वाले वाहन जैसे कि कार, जीप, ट्रैक्टर, इसका अर्थ यह है कि यह परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है और इनको आवास की जरूरत नहीं है। सेकेंड है 3 या फिर 4 पहिया यंत्र चलित उपकरण वाले परिवार। जिन परिवारों के पास यंत्र चलित यानी कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर या फिर अन्य भारी उपकरण हैं, तो यह उपकरण दर्शाता है कि यह परिवार आर्थिक रूप से अच्छा है और इनको आवास की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है किसान क्रेडिट यानी केसीसी, जिनकी सीमा 50,000 से अधिक हो। तो ऐसे परिवार जिनके पास क्रेडिट कार्ड है और उनकी सीमा 50,000 से अधिक है, तो यह सीमा दर्शाती है कि परिवार के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन है जिससे वह अपात्र माने जाएंगे। चौथा है सरकारी नौकरी वाले परिवार। ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य केंद्र या फिर राज्य सरकार, अर्ध सरकारी संस्थान या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हो, तो सरकारी कर्मचारी होने के कारण ऐसे परिवार को आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित होते हैं, तो इनको भी आवास की श्रेणी में नहीं रखा गया है। भले से 6,000 ही पाते क्यों न हो, तो वे इस आवास के काबिल नहीं है। 5वां है सरकारी पंजीकृत कृषि मशीनीकरण के लिए परिवार। तो वे परिवार जिनके पास कृषि मशीनीकरण है जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि के लिए सरकारी पंजीकरण हुआ है, तो ऐसे परिवार ये दर्शाता है कि यह आवास के लिए पात्र नहीं है और इनके पास पर्याप्त संपत्ति है और संसाधन भी है। छठा है परिवार के किसी भी सदस्य की मासिक आय 15,000 से अधिक हो। तो किसी भी सदस्य का जो महीने की इनकम है 15,000 से अधिक होता है, तो ये दर्शाता है कि उनके पास जो आय की इनकम है अच्छी खासी है और ये जो आवास है इसके लिए योग्य नहीं है, ये अपात्र की श्रेणी में आएंगे। 7वां है आयकर दाता परिवार। वे परिवार जिनके पास कोई भी सदस्य आयकर भुगतान करता हो, तो आयकर भुगतान करना यह दर्शाता है कि उनकी जो आय है निर्धारित सीमा से अधिक है, तो ऐसे परिवार सरकारी सहायता के लिए योग्य नहीं माने जाते हैं। 8वां है पेशेकर दाता परिवार। ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य पेशेकर का भुगतान करता हो जैसे वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट और भी अन्य जो लोग हैं, तो ऐसे परिवार जो
जो टैक्स पे करते हैं, तो ऐसे परिवारों को आवास नहीं दिया जाएगा। 9वां है जिनका 2.5 यानी 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार। तो जिन परिवारों के पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित यानी सींची हुई भूमि है, तो इससे माना जाता है कि इन परिवारों के पास खेती पर्याप्त है और इनको आवास की ज़रूरत नहीं है। 10वां है 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार। जिन परिवारों के पास 5 एकड़ से अधिक असिंचित बिना सिंचाई के भूमि है, तो ऐसे परिवारों को माना जाता है कि वे आर्थिक रूप से मजबूत है और इनको आवास देने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल 10 पॉइंट है जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ऐसे परिवारों को अपात्रता की सूची में रखा गया है। अब आप बता सकते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं, पात्रता या फिर अपात्र की श्रेणी में। तो आपके ग्राम पंचायतों में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आज नहीं तो कल बैठक जरूर बुलाई जाएगी और उस बैठक में आप जरूर प्रतिभाग करें, उनकी बातों को सुने, एजेंडा क्या है, सारी चीज़ों के बारे में।